न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर जिसकी महिमा और गरिमा विख्यात है, जहां सूर्य की स्थिति से पंचमुखी महादेव का रंग बदल जाता है, जहां देवी मैया की शक्ति का झलक दिखता है, जहां बिना रक्त बहाए बलि दी जाती है, जहां मंत्र सिद्ध फूल से बलि के बाद प्राण लौट आता है ना अद्भुत, अद्वित, अकल्पनीय। आप भी दर्शन कीजिए। माता मुंडेश्वरी का अलौकिक मंदिर। जहां दिखता है माता की शक्ति का झलक। काफ़ी फेमस भी है और ये शक्तिपीठ है। जब भी लोग आते हैं, कोई भी आते हैं, नए लोग यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ की मान्यता है पंचमुखी शिवलिंग का जहां बदलता है रंग। मुंडवध की सच्चाई का सबूत। संकल्प पूजा पाठ होता है, उसका बाद पुनः यहाँ लेकर आते हैं। पुजारी जी के हाथ में सौंपा जाता है, पुजारी जी चढ़ाते हैं, अक्षत पुष्प रख दिया जाता है, खस्सी मूर्छित हो जाता है। आंखों के सामने होता है अद्वितीय चमत्कार। कैमूर की पहाड़ी पर भारतवर्ष का रहस्यमयी मंदिर। बिहार में कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज आपको कैमूर की पहाड़ी पर स्थित एक ऐसे मंदिर की दर्शन कराएंगे जो अलौकिक है, अद्भुत है, अद्वितीय है। यहाँ का चमत्कार अविश्वसनीय है। माता मुंडेश्वरी का मंदिर। मान्यता और सिद्धि की वजह से माता मुंडेश्वरी मंदिर सदियों से भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आंखों के सामने चमत्कार होता है। भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी का मंदिर जो कैमूर के पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के लोग पहुंचते हैं। ये मंदिर अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए हैं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं माता मुंडेश्वरी के मंदिर में और आपको हर तस्वीर से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। कैमूर के पवरा पहाड़ी के शिखर पर माता मुंडेश्वरी धाम मंदिर, जो एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता मुंडेश्वरी की सिद्धि जग जाहिर है, लेकिन माता के मंदिर का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। यह आज तक अनसुलझा है। यहाँ बिना रक्त बहाए पशु की
बलि चढ़ाई जाती है, जो अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और ये चमत्कार आपके आंखों के सामने होता है। हमारी टीम को जब इस बात की खबर लगी तो पहले हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अहिंसक बलि का सच जानने पावरा पहाड़ी के शिखर पर हम पहुंचे, जहां पर मां मुंडेश्वरी भवानी की मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक शिलालेख दिखा, जिस पर लिखा था कि मंदिर में रखी मूर्तियां उत्तर गुप्त कालीन है। कई सीढ़ियों को चढ़ने के बाद और घुमावदार रास्ते को क्रॉस करके जब आप इस मंदिर के ऊपर पहुंचेंगे, जहां पे मंदिर अवस्थित है, तो आपको इसके मंदिर के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और यह मंदिर जो मुंडेश्वरी मंदिर है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है और स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। और यह मंदिर 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और इसके बारे में, मंदिर के बारे में यह भी बोला जाता है कि यह मूल रूप से शैव मंदिर है और अष्टकोणीय विन्यास योजना के तहत इसे बनाया गया। तो जाहिर सी बात है, मंदिर की अपनी खासियत है। तो हम आपको लिए चलते हैं मंदिर में और मंदिर की हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर माता मुंडेश्वरी की मंदिर है, जो 389 ईस्वी प्राचीन है। अब हमारी उत्सुकता और बढ़ने लगी। माता की सिद्धि और चमत्कार देखने की लालसा लिए हम मंदिर में पहुंचे। भक्तिमय माहौल, अलौकिक अनुभूति, विहंगम दृश्य मनमोह लेने वाला है। हमने सबसे पहले पुजारी जी से माता मुंडेश्वरी की सिद्धि के बारे में पूछा। हम इस वक्त मुंडेश्वरी माता के दरबार में पहुंच चुके हैं और जब जैसे ही आएंगे तो एक शानदार अनुभूति आपको होगी, अद्भुत सी अनुभूति होगी। और इस अनुभूति को वही समझ सकता है जो इस मंदिर में प्रवेश करेगा। माता की मूर्ति प्राचीन काल से यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे, इस तस्वीर को देखिए। और जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, अपना मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। तो एक अद्भुत सा एहसास। पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास बताइए, मुंडेश्वरी माई का इतिहास बताइए। मुंडेश्वरी माई नाम क्यों पड़ा? यहाँ जो है मुंड राक्षस का वध किए हैं, इनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो है अहिंसक बलि होता है। मंदिर कितना प्राचीन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से है। वर्णित है कि चंड और मुंड के वध के लिए माता यहाँ आई थीं। चंड के वध के बाद असुर मुंड यहीं पहाड़ी में छिप गया। इसके बाद माता ने मुंड का वध यहीं पर किया, जिसके बाद माता मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। वहीं पुजारी अरविंद तिवारी ने बताया कि इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इस मंदिर जो बना है पत्थर से, इस पहाड़ी का ये पत्थर नहीं है, कहीं और से आया है। अच्छा जी सर। पहाड़ी का पत्थर नहीं, इस पहाड़ी का पत्थर नहीं है सर जी। जितने भी अवशेष पत्थर आप देख रहे हैं, जितने भी अवशेष पत्थर है, इस मंदिर का टुकड़ा है। ये मंदिर को तोड़ते तोड़ते औरंगजेब के शासन में ये ढक गया था। उसके बाद जब अंग्रेज का शासन हुआ तो उसको हटवाया है। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया था। ये भी एक दुर्लभ इतिहास है, जिसे आज तक शायद ही बिहार की जनता को बताया गया हो, पढ़ाया गया हो। खैर, हम उस चमत्कार को देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे जो इस मंदिर में आंखों के सामने होता है। और यहाँ एक अजूबा चीज है बलि, जो बलि सर चढ़ता है, बलि प्रथा। यहाँ संकल्प कराकर 72 रुपये की एक रसीद करता है और रसीद कटवाकर आज अंदर माता जी के पास ले जाते हैं और वहाँ उसको लेटाया जाता है। उसके बाद पुजारी जी उसके ऊपर फूल अक्षत रख देंगे माता जी के नाम लेकर, वो मूर्छित हो जाएगा। हम बलि का इंतजार करने लगे। हम देखना चाहते थे कि बिना रक्त बहाए कैसे बलि दी जाती है, कैसे यहाँ सात्विक बलि की परंपरा है। जब तक कोई भक्त बलि देने के लिए नहीं आता, हमें इंतजार करना था। हमने यहाँ पहुंचे एक श्रद्धालु से बात की। अच्छा लग रहा है, ये तो अपना है, मतलब बिहार का है। तो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ के ऊपर से पहाड़ पे है तो और भी अच्छा लग रहा है। और एक अलग सा एहसास होता है ना? हाँ, अपनापन सा लगता है।
अगली रिपोर्ट में हम बिना रक्त बहाए बलि की पूरी हकीकत दिखाएंगे, वहीं पंचमुखी शिवलिंग के रंग बदलने के रहस्य को भी दिखाएंगे। कैमूर से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं, गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं, मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं, और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। आज थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। माता मुंडेश्वरी देवी मंदिर चमत्कारी मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है जहां बलि के बाद एक बूंद खून नहीं बहता। मैया के चरणों में चढ़ा मंत्र सिद्ध फूल से चमत्कार हो उठता है। आज माता मुंडेश्वरी देवी मंदिर का वो चमत्कार आप भी घर बैठे अपनी आंखों से देखिए।
माता मुंडेश्वरी मंदिर चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में मां वाराहवी रूप में विराजमान हैं, जिनका वाहन महिष है। मंदिर के अंदर की भव्यता और बनावट बेहद ही आकर्षक है। 4 खंभों पर टिका यह मंदिर अष्टकोणीय आकार का है। मुंडेश्वरी धाम, और हम आपको इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस वक्त देखिए ये मंदिर है, मुंडेश्वरी धाम इसे बोला जाता है, और इसी के अंदर माता की भव्य मूर्ति अवस्थित है। और सबसे बेहतरीन इसका निर्माण है। इस मंदिर के निर्माण को देखिए, और ये मंदिर दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग सी तस्वीर इस मंदिर की दिखती है। और ये मंदिर लगभग अगर पुरातत्व विभाग के हिसाब से माने तो लगभग 389 ईसा के बीच की है। जाहिर सी बात है काफी पुरानी मंदिर है ये। और मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर की नक्काशी और इसके मूर्तियों का उत्तर गुप्त कालीन बताया जाता है। और ये पत्थर से बना हुआ एक अष्टकोणीय मंदिर है, तो जो अपने आप में इसकी भव्यता दर्शाता है और साथ में एक अलग सा एहसास भी कराता है। तो ये अष्टकोणीय मंदिर है, और इस तरह का मंदिर हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पाए जाते हैं। तो ऐतिहासिक धार्मिक लिहाज से ये मंदिर उत्कृष्ट कला का बेहतरीन नमूना है। और इसी मंदिर के अंदर माता मुंडेश्वरी की भव्य मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो जाहिर सी बात है इस मंदिर की कई खासियत है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी नक्काशी देखिए, पत्थरों को तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और बिल्कुल अनूठा सा एहसास कराता है ये मंदिर। और इस मंदिर की और भी कई सारी खासियत है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वही है कि ये मंदिर अष्टकोणीय मंदिर माना जाता है, और पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। हमारी नजरें अभी भी चमत्कार देखने को व्याकुल थी। हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस पंचमुखी शिवलिंग का रंग बदलता है। और एक यहाँ पे जो भगवान शंकर का है, भोलेनाथ हैं। इनको लोग पंचमुखी बोलते हैं। ये 3 समय में कलर चेंज होते हैं इनका, सुबह दोपहर शाम। जी, तो देखिए हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये भगवान शिव की मूर्ति है, पंचमुखी शिव मंदिर, और दुर्लभ होता है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम जगह ऐसा मूर्ति पाया जाता है। तो ये भगवान शंकर की मूर्ति है, और ये एक दिन में 3 बार कलर बदलती है। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। और यही वजह है कि जैसे ही आप मुंडेश्वरी धाम मंदिर में आएंगे, कई सारे ऐसे रहस्य आपके सामने आएंगे जिसको जानकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पे हमने आपको दिखाया मुंडेश्वरी माता की मूर्ति। और देखिए यहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, माता को चंद्र चढ़ाते हैं, और उसके बाद माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये अद्भुत सा एहसास, और ये एहसास आपको तभी पता चलेगा जब आप माता के दरबार में पहुंचेंगे। और काफ़ी प्राचीनतम मंदिर ये माना जाता है, 7वीं शताब्दी का ये मंदिर माना जाता है। और इस मूर्ति की अपनी खासियत है। और इसके अलावा हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं। इस जो पंचमुखी शंकर भगवान की मूर्ति है, ये तस्वीर देखिए, और एक दिन में 3 बार इसका कलर बदलता है। दरअसल जिस पत्थर से यह पंचमुखी शिवलिंग निर्मित किया गया है, उसमें सूर्य की स्थिति के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग पहर में शिवलिंग का रंग बदल जाता है। ये भी अद्भुत है। हम अभी भी बिना रक्त बहाए पशु की बलि का इंतजार कर रहे थे। तब तक हमारी नजर मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति पर पड़ी। ये भी अलौकिक है। भगवान गणेश की मूर्ति देखिए, इनकी भी मूर्ति अद्भुत एहसास कराती है। बाबा ये बताइएगा, ये गणपति के बारे में कुछ बताएं। गणपति भगवान जो है ना, यहाँ जितने देवता लोग हैं, जो व्यक्ति यहाँ आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। मतलब मनोकामना मैंने 99% की मेरा गारंटी है कि यहाँ माता के यहाँ जो भी भक्त आता है, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। अच्छा, ये जो मंदिर बना हुआ है, ये पत्थर का, ये इसके बना पुराना मंदिर है। ये 635 ईस्वी में मंदिर विद्वान था। अच्छा,
हमें मंदिर के पुजारी ने बताया था कि ये मंदिर अद्वितीय है, जहां सिद्ध फूल से बलि दी जाती है, जिसमें रक्त का एक बूंद तक नहीं बहता। इतना ही नहीं, माता मुंडेश्वरी के सिद्ध फूल से खस्सी में प्राण भी लौट आता है। और यहाँ एक अजूबा चीज है बलि, जो बलि सर चढ़ता है, बलि प्रथा। यहाँ संकल्प कराकर 72 रुपए की एक रसीद करता है और रसीद कटवाकर आज अंदर माता जी के पास ले जाते हैं और वहाँ उसको लेटाया जाता है। उसके बाद पुजारी जी उसके ऊपर फूल अक्षत रख देंगे माता जी के नाम लेकर, वो मूर्छित हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 घंटा 2 घंटा अगर दिन भर भी छोड़ दे तो पड़ा रहेगा। जब तक पुनः आप उसके ऊपर फूल अक्षत न मारें, पंडित जी नहीं मारेंगे तो नहीं उठ पाएगा। पुजारी जी की बात सुनकर हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। कैसे मंदिर में सिद्ध फूल से बलि दी जाती होगी, कैसे बलि देने पर खून का एक बूंद नहीं गिरता होगा, आंखों के सामने ये चमत्कार होता कैसे है, बलि के बाद भी बकरा जिंदा कैसे हो जाता है। हमने पंचमुखी शिवलिंग के रंग बदलने की मान्यता को देख लिया था, अब पशु बलि का इंतजार था। तभी हमारी नजर एक श्रद्धालु पर पड़ी जो पशु की बलि के लिए आए थे। गर्भगृह में बलि से पहले बकरे की पूजा की जा रही थी। मुंडेश्वरी धाम की सबसे बड़ी खासियत हम आपको बताते हैं, जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे एक ऐसी बलि प्रथा होती है जिसमें बलि भी चढ़ जाता है और खून का एक बूंद भी नहीं निकलता है। ये अद्भुत है। और देखिए पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, हम आपको दिखाते हैं। एक शख्स हैं जो माता के दरबार में बलि चढ़ाने के लिए खस्सी लेकर आए हुए हैं और पंडित जी बलि चढ़ाने के पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसकी तस्वीर उसके बाद इसी खस्सी को अंदर लेके जाया जाएगा और कैसे माता के दरबार में इसका बलि चढ़ता है और खून का एक बूंद भी बाहर नहीं निकलता है और बलि भी चढ़ जाती है। कैसे बलि चढ़ता है बिना रक्त का, ये हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। जैसे ही बलि से पहले की पूजा खत्म होती है, श्रद्धालु बकरे को मंदिर के अंदर माता के दरबार की ओर लेकर बढ़ने लगते हैं। हमारी टीम भी इस चमत्कार को देखने के लिए बकरे के पीछे पीछे चल पड़ी, वो चमत्कार देखने के लिए जिसकी चर्चा हमने सुनी थी। आखिरकार हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। माता के चरणों में बलि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बलि देने से पहले बकरे को अड़हुल के फूल की माला पहनाई गई। हमारी आंखों के सामने कुछ ही देर